नमस्कार दोस्तों, कैसे दोस्तों आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में, जहां आज बिल्कुल ही चेंज कर दिया। देखा मैंने क्या कहा था, एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, अब अपना खुद का मटेरियल लाए हैं और आपको पढ़ाएंगे। और इसी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे पीडीएफ की मिल जाएगी। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। मेरे हिसाब से डेफिनेशन है, मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ वही इसके अंदर कंटेंट दिखेगा, कोई ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, कैसी मीनिंग इसका क्या होती है। तो बिज़नेस क्या है, अगर ध्यान से देखें तो बिज़नेस सबको पता है, ये ऐसा चीज़ है, एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जहाँ लोग लगातार रेगुलरली लगे हुए हैं। क्या करने में लगे हुए हैं? परचेज करने में, प्रोडक्शन करने में, सेल करने में, किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे प्रॉफिट कमा पर। क्या मुझे बिज़नेस का मतलब बताना चाहिए? नहीं। क्यों? कि सर हमारे आसपास में इतने सारे बिज़नेस है। मेरा बिज़नेस है, मेरे पापा का बिज़नेस है, हमारे फैमिली का बिज़नेस है, या मैंने बिज़नेस करते देखा, मेरे दोस्तों का बिज़नेस है। हमने डेली देखा है। हम उन अंकल को जानते हैं जिससे हम डेली दूध लेने जाते हैं, डेली कुछ सामान लेने जाते हैं, वो डेली दुकान खोल देते हैं। उनका चेहरा हमें डेली देखना पड़ता है। बाई चांस उधार लिया हो तो फिर हम साइड से निकल जाते हैं, लेकिन वो अंकल वहीं रहते हैं। तो वो होता है बिजनेस। बिजनेस में मैंने एक यहाँ चीज़ बोली थी, एक्टिविटी। एंगेज रहते हैं वो लोग, लगे रहते हैं कोई एक्टिविटी में। अभी एक्टिविटी क्या है? बेसिकली एक्टिविटी वाली दो टाइप की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो पैसे कमाने के मोटिव से। मतलब फॉर एग्जांपल एक वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में भाई पैसे के लिए, एक डॉक्टर चला रहा है क्लिनिक पैसे के लिए, एक मैनेजर वर्क कर रहा है ऑफिस पैसे के लिए, और ऑल्सो एक टीचर भी स्कूल में पढ़ा रहा था किस भाई पैसे के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पे काम करते हैं लव कमाने के लिए, सिंपैथी कमाने के लिए, आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जहाँ पे काम करो, उसकी बात होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारी माता जी है। खाना बनाना, सुबह से आप लोगों का ख्याल रखना, आपके फादर का ख्याल रखना, पूरे घर को संभालना, हैंडल करना, और बाद में इसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलना, तो वो कभी दुख हो जाता है। बट वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने एक किसी बुजुर्ग को रोड पार करवा दिया, बाद में थोड़ी ना कहोगे ये भाई देखो अंकल जी रोड पार अपनी जगह, बट पैसा लगता है इसका, ऐसे तो बोल लोगे नहीं। आप भाई खुद ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने किसी बुजुर्ग की मदद की, आज मेरा दिन अच्छा बीत जाए, अभी इतना अच्छा रहे। जब हम यहाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन वर्क करते हैं, वो ऑब्वियस बड़ी बात है कि ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आपका दिन बहुत बेकार बीतेगा, आप शराब पा जाएगा 100 रुपये, नहीं। दिन हमेशा अच्छा ही बीतता है। कोई कहने की बात नहीं है, कोई रहने की बात नहीं है, कोई सहने की बात नहीं है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के? पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, मुझे बताने की जरूरत नहीं बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों, क्योंकि वहाँ भाई आप लगातार लग रहे हो, जो लगातार परचेज कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, गुड सर्विसेज का प्रॉफिट कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप काम ही पैसे के लिए कर रहे हो। भाई बिजनेस, कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन है, अगर आपको दिख रहा है ना वो, तो भाई सबका मोटिव ही पैसे कमाना होता है। अगर नहीं कमाना होगा तो फिर आगे कैसे खर्चे चलाएंगे। दूसरा होता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देखो सामान दो तरीके से बेचा जाता है, या तो बना के बेचो या किसी से खरीदो तब बेचो। प्रोक्योरमेंट का एग्जांपल हम रिटेलर्स को बोल सकते हैं, होलसेलर को होलसेलर और रिटेलर इसका बेस्ट एग्जांपल होंगे। प्रोड्यूसर होता है वो खुद ही इसका एग्जांपल होता है। तो समझ गया, प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे सामान बना के बेच रहे, प्रोक्योरमेंट मतलब आपने किसी सामान लिया फिर आपने बेचा। तीसरा होता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन आपको इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने किया भी नहीं है। सेल और एक्सचेंज एक डिफरेंट वर्ड है। यस, सेल और ये एक्सचेंज ना डिफरेंट वर्ड है, इसको एक जैसा मत मानो। बोले एक जैसा मान के बट इसी डेफिनेशन के लिए लिख देते हैं कि हमें तो अच्छे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, टीचर हमारी तारीफ करते हैं, बोलोगे तो स्क्रीन शॉट ले रहे हो बैठ के कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम। तो मत करो, क्योंकि ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं को खुद भी समझाऊंगा। तो स्क्रीन शॉट लेने आए होंगे, ले लो चले जाओ, ढूंढते रहना तब भी तो समझ नहीं, क्योंकि ये लाइन ऐसी लिखी हुई है कि आपको जब तक पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। सेल और एक्सचेंज की बात करता हूँ। सेल वर्ड में इंक्लूड होता है मॉनेटरी टर्म्स, सेल वर्ड में इंक्लूड होती है फाइनेंशियल टर्म। मतलब सेल मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो भाई वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस ये कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, वहाँ मनी रिलेटेड बात हो रही है, वो होती है सेल। एक्सचेंज मतलब कि जहाँ पे मनी रिलेटेड टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स इग्नोर नेगलेक्ट की जाती है, वहाँ मिलती नहीं है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जैसे बार्टर सिस्टम, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज मतलब वस्तु का वस्तु से एक्सचेंज किया जाता है। मेरे पास पेयर ऑफ शूज़ हैं, मुझे 5 किलो टमाटर की ज़रूरत है, तो मैं उस बंदे को ढूंढूंगा जिसके पास 5 किलो टमाटर होंगे और उसको ज़रूरत पेयर ऑफ शूज़ की होगी। मेरे पास एक रेनॉल्ड्स का पेन है, मुझे चाहिए एक रजिस्टर चाहिए, तो मैं उसको ढूंढूंगा जिसके पास रेनॉल्ड्स का पेन होगा और उसको ज़रूरत रजिस्टर की होगी। ये होता है एक्सचेंज, ठीक है।
अगला, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखो एक दिन ना परचेज चलता है, ना एक दिन सेल चलता है, ना एक दिन आप दुकान खोलोगे, आज ये अपने दुकान पे पैसा इन्वॉल्व करें, फिर अगले दिन कहोगे यार मेरे बस में नहीं है। नहीं, डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। प्रॉफिट अर्निंग समझाने की जरूरत नहीं है। अनसर्टेनिटी और रिटर्न मतलब इसको भी समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब समझ जाएंगे कि भाई आपने बिजनेस में पैसा लगा दिया। मैंने 10 करोड़ रुपये बिजनेस में लगाए और एक बंदे ने मात्र 50,000 रुपये लगाए। फॉर एग्जाम्पल एक सेम बिजनेस है, ठीक है, एक मतलब मान लो कोई भी 2 पर्सन है, उन्होंने सेम बिजनेस खोले, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे स्मॉल साइज में बिजनेस ही नहीं करना, मैंने सीधे लगा दी 10 करोड़ रुपये। एक बंदे सोचा कि नहीं भाई मैं टेक बेबी स्टेप, मतलब मैं छोटे से पहले स्टार्ट करूँगा, पहले देखूँगा समझूंगा तब आगे बढ़ूँगा। उसने मात्र 50,000 1 लाख में चालू कर दिया। उसकी एक गुल्लक है, मेरा एक बहुत बड़ा एक पूरा बना हुआ है। 1 साल बीत गया, पैसा लगा दिया, उसका बिजनेस आने ऐसा ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसका बिजनेस अब मेरे बिजनेस को टेक ओवर करने वाला है। सर 1 साल में ऐसा क्या हुआ? 1 साल में ऐसा हुआ कि जो उसने भी नहीं सोचा था। उसने फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपये लगाए, 10 करोड़ रुपये मैंने लगाए। मुझे नहीं पता था कि लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाएगी, मुझे नहीं पता था इतनी चीज़ें हो जाएंगी कि मैं बर्बादी पे आ जाऊँगा। और उस बंदे ने वो उसमें सर्वाइव कर रहा था। वो उसका बिजनेस जो था कोर तो था, और टेम्प्रेरी बेसिस पे बहुत सारे बिजनेस कर रहा था कि जिससे उसका बिजनेस सस्टेन कर पाए, सर्वाइव कर पाए। मैं एक ही बिजनेस को पकड़ के बैठा रहा, मेरे को नहीं पता था भाई क्या होगा। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब आपको नहीं पता कि आप जो कर रहे हो क्या उसका रिजल्ट क्या आएगा। आप पढ़ाई करो, आपका सपना है कि 95% भाई हो भी सकता है, आप अचीव कर लो, कभी सकता नहीं अचीव कर पाओ, तो रिस्क तो है। आपको नहीं पता कि भाई फ्यूचर में क्या होगा। जब फ्यूचर में ही नहीं पता तो कैसे आप बोल सकते हो। एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत तरीके से रेट होते हैं यार। फॉर एग्जांपल आग लग जाए, मार्केट में प्राइस का फ्लक्चुएशन आ जाए, मार्केट में एलिमेंट और रिस्क तो बस नहीं जरूरत नहीं। जैसे ये चीज़ आई लॉकडाउन तो समझ गए रिस्क मतलब क्या होता है कि आपको नहीं पता, क्योंकि जहाँ अनसर्टेन लिखा आ रहा है वहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या होगा फ्यूचर में, तो रिस्क वहीं से अराइज होता है। ठीक है, बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, बहुत रुक के और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ। जैसा आपको सही लगे कमेंट करने की मर्जी आपकी होगी और किसी होगी। अब मैं आपको ना कंपैरिजन बता रहा हूँ जो क्या भाई बिजनेस मतलब क्या होता है, प्रोफेशन मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है। कभी भी आपने देखा कि मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ? नहीं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ। मैं आपके दिमाग में ना चेन सेट करता हूँ कि आपको मुझे भाई चैप्टर को रटवाना नहीं, चेन से बांध देना आपके ब्रेन को कि ये चैप्टर आप पढ़ो, कुछ इस जड़ से पूछे अब कट्टा चीज़ बता दे। रटने की जरूरत नहीं, हमें तो पूरा स्टेप पता है, हमें तो पता भाई वो प्रैक्टिकल में कैसे, क्योंकि कॉमर्स का मतलब प्रैक्टिकल है, यहाँ एक वर्ड प्रैक्टिकल है, तो क्यों उसको थ्योरी बना रहे हो, क्यों उसको थ्योरी में रटवा रहे हो। हिस्ट्री थोड़ी ना वो क्या कहते हैं, फिजिक्स के कोई फॉर्मूले थोड़ी ना है। मैथ्स की फॉर्मूला हटाओ, मैथ्स की फॉर्मूले तो लॉजिक बेस पे आता है, फिजिक्स की फॉर्मूला केमिस्ट्री बेस से हो गए, रटने चीज़ थोड़ी ना, ये तो प्रैक्टिकल है। बिजनेस मतलब क्या होता है बता चुका हूँ कि बिजनेस ऐसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे आप लगातार लगे हुए प्रोडक्शन परचेज सेल कर रहे हैं गुड एंड सर्विसेज का, किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, इसमें अंदर वो सिंपल बढ़िया समझो, प्रोफेशन में ना रिक्वायर्ड होती स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, बस। सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया। मतलब देखो यार प्रोफेशनल सी का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब सी में आपको पता है फाउंडेशन होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, भाई वेरियस स्टेजेस होते हैं, वेरियस स्टडीज़ होती हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको प्रॉपर एक देखो ट्रेनिंग से पहले आपने स्पेशल नॉलेज हायर की, हाँ सर पता लग गया क्या होता है क्या रहता है। अब उसके बाद फिर ट्रेनिंग की, स्पेशल स्किल हायर कर ली। अब क्या करोगे जब नॉलेज आगे स्किल हो गई, बैठोगे थोड़ी ना, अब अपने काम में लगाओगे वो, बस जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है यार, सिंपल बड़ी बात है, जहाँ पे आप काम किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, बदले में आपको रेमुनरेशन मिलेगा, मेरे ऊपर एक हेड होगा, ठीक है। तो वही एम्प्लॉयमेंट को समझने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत लोग जो होते हैं काम कर रहे होते हैं कि फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उनको वेजेस मिलते हैं, ठीक है, जो तो समझ गया ना कि सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है, वेजेस भाई याद रखना लेबर को मिलती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट समझ गया, प्रोफेशन समझ गया, बिजनेस समझ गया। बिजनेस में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत कोई नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है बहुत ऐसे लोग आपके सामने ही होंगे कि जो पढ़े लिखे भी नहीं होते बट अच्छा खासा बिजनेस चला रहे होते हैं। बिकॉज बिजनेस कभी ये नहीं पूछता कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो आपको माइंड देखता है कि आप प्रैक्टिकलाइज कितने हो सकते हो। प्रोफेशन में भाई बिल्कुल यहाँ आपको एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपको स्पेशल नॉलेज स्पेशल स्किल की नीड रहेगी। एम्प्लॉयमेंट भाई क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग तो चाहिए होती है, उसको बताने की जरूरत है नहीं। बिजनेस प्रॉफिट एंड इसके अंदर क्या मिलता है आपको, प्रोफेशनल में प्रोफेशनल फीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी वेजेस मिलती है, ठीक है। तो आज यही वीडियो रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़।